जो बायर है वो यहाँ आया है। अब ये बायर अगर यहाँ आया है, आपके माइंड में डाउट आना चाहिए कि गौतम भाई ऐसा क्यों बोले कि 60-70 पिप्स नहीं 200 पिप्स का मूव देगा। ये डाउट बिल्कुल आना चाहिए कि 200 पिप्स ही क्यों, 50 पिप्स 60 पिप्स अदर डेज में बोलते हो आज 200 पिप्स क्यों, मैं लिखो 200 पिप्स, इसका रीजन देता हूं तुमको, और तुमको ना इससे ये भी पता चलेगा कि 200 मतलब कब आपको एग्रेसिव रहना है। 200 पिप्स कमेंट करो। अरे भैया काहे चेस कर रहे हो करना, अरे नहीं चेस, अरे भाई इसको चेस नहीं बोलते दोस्त, दिस इज प्योर लॉजिकल थिंग भाई। मैं आपको यहाँ पे क्या बोला, एग्जैक्ट इसी पॉइंट बोला ना कि मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिर सकता है, तो मैं यहाँ पे क्यों छोड़ूं। और दूसरी बात, मैंने स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे डाल दिया तो देयर इज नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है, सीधे यहाँ तक आएगा, ठीक है। और देख भाई फिर अगर अपना ओपिनियन में किसी का लेने लगा तो मैं तो अभी जो भी अपना कॉन्फिडेंस है वो तो गेन कर नहीं पाऊंगा वापस, तो जाने तो कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा, सीटीसी कटेगा दोबारा फिर देखेंगे, फिर लेंगे। सुना 200 पिप्स का रीजन, तो 200 पिप्स का रीजन ये था कि मार्केट जो है वो सीटीसी कट गया, ये लेवल से मार्केट बायर आया, ठीक है। अब मैं क्या देखता हूं और आप भी देखो इस चीज को कि अगर मार्केट में बायर आता है तो बायर मैं यहाँ पे नहीं लेने का एक और रीजन था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा मार्केट नोटंकी करे तब ट्रेड बने तो शायद लूं। इसका रीजन पता है क्यों, क्योंकि पता था मुझे कि इस पॉइंट के बाद जो लेवल है वो एक्चुअल में ये लेवल नहीं है, क्योंकि ये कोई लेवल ही नहीं है। अगर मैं बोलूं कि मार्केट यहाँ से निकल के यहाँ से फिर गिर जाएगा तो उसका चांस कम है, क्योंकि ये उस टाइप से दिख नहीं रहा कि ये लेवल है। अगर यहाँ से मार्केट ऐसे गया होता, ऐसे जाके गिरा होता, लाइक इस तरीके से गिर के बाद टाइम पास करके तब गिरा होता, तब हम लोग इसको लेवल मानते हैं कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। बट आप देखो ये बस शार्प फॉल का कैंडल का हाई है, यानी कि ये लेवल नहीं है, तो लेवल असल में है कहाँ। इस जगह से अगर हम ढूंढने का स्टार्ट करें तो हमें अगर यहाँ लाइन लगाएं तो हमें लगेगा कि मार्केट यार यहाँ आएगा तो यहाँ जाएगा, और अगर यहाँ आ गया तो यहाँ जाएगा, ये तो लेवल है ही नहीं। यानी कि मार्केट में जो इसके बाद लेवल बनता है वो सीधे इस कैंडल के ऊपर जाके इस जगह पे है। तो अगर यहाँ पे मान लो, यहाँ पे अगर मार्केट आ जाता है लेवल आपका, तो कहने का यही मतलब है कि इस जगह से जो अगला लेवल है वो सीधे यहाँ तक है। कितना हो गया, 180 पिप्स। अब एक बात और हम लोग जानते हैं कि जो लेवल्स होता है मार्केट में वो ऐसा होता है कि थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा और ऊपर जाता है उसके, फिर मार्केट ट्रैक करता है। यानी कि अगर यहाँ पे बेस्ट लेवल है भी तो वो लेवल्स जो है वो मार्केट इससे थोड़ा सा ऊपर जाके गिरेगा, यानी कि इस जगह से गिरने की कोशिश करेगा, यानी कि टोटल मिला जुला के 15 से 150 से 200 पिप्स का मूव हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो जो भी बोल रहा था यहाँ पे, क्या बोल रहा था टीएलएम में कि भाई क्यों ले रहे हो, क्या ले रहे हो, मैं क्या बोला आपको, जब कंफर्म है कि मार्केट यहाँ तक आएगा, भाई मैं फ्री का पैसा क्यों छोड़ूं, बताओ तुम ही सोच के देखो। अब लगभग इस जगह पे आ गया, आया ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे बाय करूंगा इस पॉइंट पे, टेंशन नहीं है, बस एक बार ढंग से दे। अभी क्या हो रहा है, बार बार नोटंकी कर रहा है, नोटंकी में तुम्हारा भाई लेना पसंद नहीं करता, वो मैंने सीटीसी निकाला बट मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और सीटीसी निकालने का बेनिफिट मैं दोबारा एंटर कर सकता हूं, मेरा दोबारा एंट्री है इसमें, मैं यहीं पे बुक करूंगा ट्रेड, और अगर गलती से झटके से गिर जाता है तब समझ लो तो तुम्हारे भाई को थोड़ा सा बड़ा पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अपना औकात जितना ही मूव एक्सपेक्ट करना इज गुड, समझे। तो यही रीजन था कि यहाँ से सीधे इस लेवल तक का बात किया, उससे पहले कोई लेवल नहीं था। नहीं तो मैं अगर यहाँ पे कोई लेवल रहता, यहाँ पे कोई लेवल रहता तो मैं आपको 200 पिप्स नहीं बोलता। एक बात समझना, इसके बाद जो भी लेवल है थोड़ा सा अपना ध्यान से देखो कि कहाँ पे है। अब यहाँ से ना खिचड़ी वाला लेवल से स्टार्ट हो जाता है, लाइक लेवल्स यहाँ पे भी है, ठीक है, फिर यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे। पर अगर आप पूछोगे कि गौतम भाई नीट एंड क्लीन लेवल बता, एकदम साफ सुथरा लेवल बता, तो देखो साफ सुथरा लेवल तो सीधे भाई यहाँ पे है। यानी कि अगर हम लोग एज अ डेस्टिनेशन ढूंढे कि मार्केट एक डेस्टिनेशन के तरीके से किसको छूने जा सकता है, उस तरीके से देखो, तो उस तरीके से अगर तुम देखोगे तो तुमको आंसर मिलेगा ये वाला, क्या बोलते हैं उसको, ये 4131। यानी कि अगर गिरा तो यहीं से गिर सकता है, लेकिन अगर चढ़ा तो और 140 पिप्स, काफी बड़ा मोमेंट। बोलोगे ये अनएक्सपेक्टेड लग रहा है, 140 पिप्स काफी बड़ा टारगेट हो जा रहा है, तो एक बार आप इसको देखो, इस चीज को, और इस पूरे पिक्चर को इस तरीके से देखोगे तो तुमको लगेगा कि आराम से जा सकता है यहाँ पे, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है कि बहुत बड़ा दूर तक मैं टारगेट डिसाइड हो रहा है। चलो यहाँ तक नहीं, कम से कम इसके छूने का कोशिश तक तो कर ही सकता है मार्केट। तो ये जो है माइंडसेट था मेरा, पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा इस चीज को देखने के लिए। यस गुड ब्रो। टीएलएम तो परेशान कर रहा है, टीएलएम पे ट्रेड लूंगा, मेरा टीएलएम पे अभी भी शॉर्ट है, पर टीएलएम का जो ट्रेड है ना वो बार-बार शॉर्ट में, जैसे पिछली बार आपको याद होगा मैंने क्या बोला, मैं शॉर्ट का ट्रेड लिया और उसको थोड़ा टाइट ट्रेल मारा, मतलब मेरा एंट्री यहाँ था बट मैंने टाइट ट्रेल मारा, तो वो मुझे एकदम स्लाइट प्रॉफिट में निकाल दिया। अभी मेरा फिर से टीएलएम पे ट्रेड है, और वो ट्रेड जो है ये क्या होता है, ये रिफ्रेश करने पे ये दिखता है, यही सबसे बड़ा दिक्कत है। कॉइनडीसीएस को ये चीज सही करना पड़ेगा, अभी तक नहीं किया है, ठीक है। ये बार बार जो है